नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं कि केचुआ खाद यानी कि गोबर बहुत सारे डेयरी फार्म में जो बर्बाद हो जाता है या कहीं इस्तेमाल नहीं हो पाता या कहीं लगा रहता है, उससे डेयरी फार्म को बहुत नुकसान होता है। लेकिन उस गोबर का आप कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, इस चीज को देखते हुए मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं कि आखिर इस गोबर का क्या करते हैं, कितना खर्च लगता है बनाने में और कितने में सेल हो जाता है ये प्रोडक्ट। तो मैं सभी जानकारी लूंगा इस वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस कर लेंगे ताकि जब भी इस तरह का वीडियो बनो तो आपको अपडेट जो मिलता रहे। तो 3 बेड जो ट्रायल ग्रुप में तैयार किया गया है और इसके बारे में हम पूरा का पूरा डिटेल्स यहाँ के ऑनर से लेते हैं। पुनः स्वागत है सर हमारा इस यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद सर। एक बार फिर से मैं आपका परिचय जानना चाहूंगा। मैं राहुल प्रताप मल जी, मैं पिछले 4 साल से अपनी डेयरी चला रहा हूँ। अच्छा। और जो मैं अभी मेरा जो घर है वो पड़ता है मऊ जिले में, उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में, लखनौर गांव है। अच्छा। तो आप इस वीडियो में क्या बताने वाले हमारे दर्शक बंधुओं को इसके बारे में? मैं अभी आपको वीडियो में बताया आपको डेयरी के बारे में। डेयरी के साथ साथ देखिए क्या होता है, गोबर सबसे बेस्ट जो होता है कि गोबर कहाँ फेंकें, क्या करें। जी। सबसे बड़ी समस्या डेयरी में, सबसे बड़ी अगर छोटा डेयरी है तो डेयरी गोबर को फेंके कहाँ डेयरी। जी। जितना भी गोबर हमारा निकलता है खेत में कॉस्टिंग भी आती है कि उसको फेंकने के लिए ट्रॉली चाहिए, लेबर चाहिए, तो बड़ी समस्या है डेयरी वालों के लिए। थोड़ा गोबर नहीं होता, गोबर जितना खाएंगे उसका समझिए कि 40-60% वो गोबर निकाल देते हैं। जी। तो वो गोबर हमारा जाएगा कहाँ। तो 1-2 साल तक तो मैं अपने खेत में डलवाता रहा, लेकिन उसके बाद दिमाग आया कि नहीं, कुछ ना कुछ अलग करना चाहिए। तो पहले मैं सर्च किया यूट्यूब पे ही, तो जैविक खाद के बारे में पता चला। ऑलरेडी मुझे पता था, फिर भी थोड़ा सा नॉलेज लिया कि कैसे क्या करना है। तो मैं अपने गोबर को यूटिलाइज करने के लिए जैविक खाद के लिए प्रेरित हो गया कि मैं उसको खाद बनाऊंगा। तो मैं जयपुर से अपना ये केचुआ, मैं फ्रेंड के थ्रू केचुआ मंगाया था। अच्छा, कौन सा ब्रीड है? तो ये केचुआ जो होता है खाद का आइसिनिया फटीडा होता है। अच्छा। आइसिनिया फटीडा जो केचुआ समझिए कि ये गोबर को ही खाता है, मिट्टी नहीं खाता, गोबर खाता है। अच्छा। और गोबर खा के वो चाय की पत्ती की तरह खाद बनाता है। और वो समझिए जो नॉर्मल गोबर, सड़ा हुआ गोबर जो गोबर होता है, उसके 10 गुना ये फायदा होता है। अच्छा। तो इसको बनाने का जो तरीका है, देखिए हमने अगर दिखा सकते तो आप दिखाइए। बिल्कुल, 3 बेड में आपने अभी ट्रायल किया। स्टार्टिंग ये 1.5 महीने पहले मैंने स्टार्ट किया था। अच्छा। तो केचुआ मैं पिछले 2 साल पहले मंगाया था, लेकिन कर नहीं पा रहा था व्यस्तता की वजह से, लेकिन उनको जिंदा करके रखा। और ये मैं पिछले 2 महीने पहले स्टार्ट किया था गोबर से। तो सबसे पहले नीचे लेयर में क्या है? देखिए क्या होता है कि पहले क्या कि अगर आप लंबी कॉस्टिंग में करना चाहते, प्रोजेक्ट रूप में करना चाहते हैं कि बिजनेस मॉडल के रूप में, तब तो अपना लंबा खर्चा, अदरवाइज इसको बनाने का खर्च कुछ नहीं है। अच्छा, जीरो कॉस्टिंग। अगर व्यवसाय के रूप में जाना चाहते हैं तब तो खर्चा आएगा। लेबर लगाएंगे, लंबे प्रोजेक्ट पे जाएंगे। अगर छोटा काम करना है, गोबर अपना अगर डेली का आधा टाली, महीने का 2 टाली, 1 टाली हो रहा है, उसको खर्च यूज करना है, तो समझ लीजिए कि आप खुद कर सकते हैं। अगर एक घर में एक लेबर है साथ में तो कर सकते हैं। तो कैसे किया इसका बेसिकली काम क्या है कि मिट्टी, ये गोबर डालना है। अच्छा। गोबर ठंडा गोबर एक्चुअली होता है। गोबर में क्या होता है, नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो उसको गर्मी होता है बहुत, तो इसको ठंडा करना होता है जी। तो ठंडा इन सेंस कि उसमें अगर 10 दिन 15 दिन पुराना गोबर आप इसको बेड नुमा बनाइए, दिखा पा रहा हूँ। और इसके ऊपर आप पहले नीचे आपने प्लास्टिक डाल रखा है। प्लास्टिक इसलिए डाल रखा है जी, ये प्लास्टिक क्या जमीन पे डालेंगे तो सारे केचुआ मिट्टी में भी जाएंगे और मिट्टी में मिक्स होगा। जी। ये देखिए अगर दिखा पा रहे हैं, उसको मतलब बचाने के लिए आपने प्लास्टिक पे डाल रखा है। हाँ, प्लास्टिक पे डाल रखा है। ये देखिए खाद बन चुका है। इसमें केचुआ भी थोड़ा बारिश हुई तो देखिए छोटे छोटे केचुआ दिख रहे होंगे, ये नीचे भग गए हैं केचुआ सारे। अभी दिखा रहा हूँ मैं केचुआ कैसे काम करते हैं इसमें। ये देखिए केचुआ, ये देख पा रहा है, ये देखिए कच्चा गोबर है। ये देखिए केचुआ दिख पा रहा है, दिख रहा है। ये देखिए केचुआ, बेसिकली आइसिनिया फटीडा ये रेड कलर का केचुआ होता है। और ये देखिए ऊपर का, देखिए नीचे गोबर, कच्चा गोबर है। जी। ये क्या होता है, 15 से 20 दिन में इस केचुआ इसको अच्छे तरह से खा के गोबर करता है इसका, मतलब यानी लैट्रिन करता है। यही लैट्रिन इसका खाद बनता है। और इसके बाद इसकी उतराई होती है। उतराई इन सेंस कि इस गोबर को हम उतार लेंगे, इस खाद को ऐसे उतार लेंगे। अच्छा। सूखने के बाद और इसके फिर चलाई कर देंगे तो ये खाद तैयार हो जाएगा। फिर इसके नीचे वाला जो गोबर पोर्शन होगा, ऑटोमेटिक ये गोबर, कच्चे गोबर में केचुआ देखिए नीचे जा रहा है। जी। ये नीचे भाग के चले जाएंगे सब। ये देखिए, अच्छा, ये खा चुके। इसमें मतलब कहने का मतलब ये है कि कितने दिन में तैयार हो जाता है ये एक बेड है, इसकी चौड़ाई लंबाई का तो आप जितना भी लंबा लगा लीजिए, चौड़ाई और ऊंचाई ये 1.5 फुट चौड़ा और 1 फुट ऊंचा होना चाहिए। अच्छा। इसलिए कि उनकी जो लेंथ होता है चलने का, कवर करने का, वो 1 फुट से 1.5 फुट से नीचे नहीं जाएंगे। और चौड़ाई भी उतनी हो जाए कि आसानी से हम काम कर सके, दोनों साइड से उसको हिला सके। तो और लंबाई आप जितना भी रख लो, तो 1 बाई 1 यानी 1 फुट लंबा। और जो चौड़ाई है 1 स्क्वायर फुट में अगर देखते हैं तो 1 किलो केचुआ की आवश्यकता होती है। अच्छा, एक में? हाँ, 1 फुट में नहीं। अच्छा, 1 फुट में 1 फुट में अगर 30 फुट का बेड है तो 30 किलो केचुआ चाहिए। अच्छा, तो ऊंचाई आपका 90 किलो लगभग केचुआ खत्म। हाँ, अगर 30 फुट लंबाई, हाँ, तो 90 किलो मान के चलिए खर्च कर। इसलिए वो कब, लेकिन ऐसा 90 किलो खरीदना नहीं है ना लाना। आप स्टार्टिंग में आप 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो ही मंगा लें। अच्छा, ठीक है। 200, 250, 300 जैसी मार्केट जहाँ पे जैसा मिल जाए केचुआ मंगा के
और ये आप शुरुआत कर सकते हैं। और ये क्या होता है कि साल में 4 गुना बढ़ते हैं। एक साल में 4 मतलब एक केचुआ है 4 केचुआ करे, हर 2.5-3 महीने में उनके साथ मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई होता है ब्रीड करके। हाँ, ब्रीडिंग कर तो वो बढ़ते जाते हैं। तो आपको स्टार्टिंग में इतना केचुआ नहीं मंगाना है, 5 किलो केचुआ हमने 4-5 किलो मंगाया था। अच्छा। और रखते रखते अभी हमारे पास 50 किलो केचुआ से ऊपर होंगे इस बेड में। अच्छा। तो ये प्रोसेस ये अब ये और होता क्या है कि अगर ये तैयार हो गया, लास्ट में क्या होगा कि इसको उतारना बोलते हैं, इस खाद को उतार लेंगे। फिर नीचे वाला जो केचुआ आपको खाद दिख रहा है कच्चा खाद, इसको फिर खाएंगे। अच्छा। फिर खाते जाएंगे, लास्ट में जो बचेगा केचुआ, और वो क्या होगा सेम ऐसे ही बेड बगल में बनाएंगे। अच्छा। और नए बेड पे फिर सेम ऐसे ही वो केचुए का नीचे वाला जो परत होगा गोबर के साथ ही ले आके उसके ऊपर ऐसे बेड बना के ऊपर से डाल देंगे। फिर वो 2-2.5 महीने में फिर तैयार करके कंप्लीट। अच्छा, तो मतलब अगर टोटली देखा है तो कितने दिन में आपका ये तैयार रहता है? अगर प्रॉपर इस पे केचुआ है तो ये 2 से 2.5 महीने। अच्छा। और प्रॉपर इनसे कहने का मतलब प्रॉपर का ये मतलब है कि आपका एक मतलब अगर 30 फुट का बेड है तो मान के 25 से 30 किलो और केचुआ है तो 1 से 1.5 महीने में। अदरवाइज लंबा थोड़ा कम केचुआ रहेंगे तो कम खाएंगे। अच्छा। तो लंबा टाइम 2.5 महीने लग सकता है। तो जैसे इन्वेस्टमेंट मतलब कितना लगाए थे केचुआ खरीदने में? तो कुछ लगा होगा आपका? हाँ, केचुआ हमने 250 रुपये किलो के हिसाब से मंगाया था। अच्छा। तो उस समय जब मंगाया था तो 5 किलो केचुआ मंगाया था। तो ये इन्वेस्टमेंट है। और प्लस उसके बाद से मान लीजिए बोरी चट्टी जो भी है तो अभी फिलहाल का खर्च नहीं है, लेकिन अगर जब लंबे प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो खर्च करना पड़ेगा, सारी चीज खरीदनी पड़ेगी। अच्छा। अभी घर का गोबर, लेकिन अगर जो डेयरी फार्म चला रहा है उसके लिए खर्च कम है। घर का गोबर है, गोबर नहीं खरीदना है। अभी मैंने थोड़ा सा एक लोग को मोटिवेट किया था, बगल में ही हमारे गांव के दूसरे गांव में, तो वो युवा है, वो भी टीचर हैं प्राइवेट, तो वो इसका काम कर रहा है। तो हमारे यहाँ से गोबर भी खरीद के वो कम से कम 7-8 टाली पिछले 3 महीनों में ले जा चुके हैं। अच्छा। और वो लंबे लेवल पे काम कर रहे हैं। वो हम तो नहीं कर पा रहा उतना, लेकिन ये क्या है कि हमने डेयरी में फंसे हुए इसलिए नहीं कर पा रहा है। अदरवाइज वो जो बंदा फ्री है इसको केवल इस काम को करना चाहता है तो ये रोजगार के रूप में है, समझिए, विदाउट कॉस्टिंग रोजगार है ये। और इसमें आप डेयरी की तरफ फंसे नहीं रह सकते हैं। जो खाद निकल जाएगा उसको सेल कहाँ? वो देखिए सबसे बड़ा इसका अपना सेल मार्केट जो है आपके बीज वाली दुकान है जी। आपके जितने भी आप नर्सरी पे चले जाएंगे जहाँ फल और फ्रूट्स के पौधे बिकते हैं, फूल के पौधे बिकते हैं, उन डेयरियों उन नर्सरियों पे ये सारा ये खाद बिकना है। तो किस रेट से आपका सेल हो जाता है सर? अभी मैं जो लास्ट एक बार बेड बनाया था, एक बेड इससे पहले जो फर्स्ट बेड बनाया था, तो उसको 10 रुपए किलो के हिसाब से मैंने बेचा था। तो सारा बिक गया था। वो गोरखपुर मैंने भेज दिया, अपने गाँव से गोरखपुर भेज दिया था। वो भी नर्सरी को भेजा था। तो मतलब डेयरी है तो डेयरी में जीरो कॉस्टिंग के साथ एक 90 रुपए किलो का, 10 रुपए किलो का, 10 रुपए किलो का ये तैयार होगा। अगर आपके पास एक मान के चलिए 100 किलो गोबर है तो वो 40 किलो 45 किलो खाद बन के तैयार हो जाए। अच्छा। और 40 किलो गोबर, 100 किलो गोबर आप बेचते हैं तो कोई रुपया नहीं मिलना है, एक भी पैसा मिलना नहीं उससे। लेकिन अगर ये आप 45 किलो बेच देंगे तो 450 रुपया खड़ा होना है। तो ये अभी छोटा सा उदाहरण दे रहा है। बड़ी जो भी अपना केचुआ से खाद बनाने वाले लोग हैं वो अच्छा कमा रहे हैं, लेकिन इसकी मार्केटिंग जरूरी है। लोगों को अवेयरनेस की कमी है, लोग जान नहीं रहे। गांव में भी लोग, तो ये मैंने शुरुआत पहल किया है कि गांव में लोगों को स्टार्ट करके और थोड़ा मैं गांव के लोगों किसानों को जो सब्जी बोते हैं और जो यहाँ पे बीज की दुकानें हैं उनको मैं दूंगा ट्रायल बेसिस पे, थोड़ा सा अपने खेत में डालें और ये देखें इसका रिस्पॉन्स। अगर डाई और यूरिया ना डाल के ये प्रोडक्ट डालें जैविक खाद। चलिए सर, काफी अच्छे आप काम कर रहे हैं इस गाँव में रहते हुए भी। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतनी अच्छी जानकारी भी दी। धन्यवाद सर, धन्यवाद।